हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रेड नोटिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। मूवी शुरू होती है एक नरेशन के साथ, जिसमें एंथनी और क्लियोपेट्रा के लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है। एंथनी ने शादी के दिन क्लियोपेट्रा को सोने के 3 अंडे दिए थे। वो तीनों बेशकीमती रत्नों से सजे हुए थे। बहुत सालों तक इन अंडे को कहानी का हिस्सा माना गया, अफवाह माना गया। लेकिन साल 1907 में कायरो के एक किसान को जमीन में गड़े 2 अंडे मिले। कुछ लोगों के हिसाब से वो तीसरा अंडा कभी मिला ही नहीं, और मिला भी तो मिलते ही खो गया। और अभी उनमें से पहला अंडा रोम के एक फेमस म्यूजियम में है। दूसरा अंडा नीलामी में बेच दिया गया और तीसरे अंडे की खोज अब तक जारी है। जिसके बाद हम एक आदमी को नकली गोल्डन एग बनाते हुए देखते हैं। जिसके बाद हमें रोम का सीन दिखाया जाता है, जहां FBI की टीम वही म्यूजियम में आते हैं जहां पहला अंडा है। FBI की उस टीम को उर्वशी दास और जॉन नाम के 2 ऑफिसर लीड कर रहे होते हैं। वहां पहुंचते ही ऑफिसर दास म्यूजियम के मैनेजर को म्यूजियम को खाली करने के लिए कहती है, क्योंकि जॉन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नोलन नाम का एक चोर उस अंडे को चुराने वाला है। फिर जॉन उस अंडे को चेक करता है और कहता है कि ये अंडा तो नकली है, रियल अंडा तो ऑलरेडी चोरी हो चुका है। पर वहाँ के मैनेजर और सिक्योरिटी उसका बिलीव नहीं करते। तो फिर जॉन वहाँ खड़े एक बच्चे से कोका कोला लेकर उस अंडे के ऊपर डाल देता है, जिससे कि वो फेक अंडा पिघल जाता है। तो ऑफिसर दास रूम को सील करने के लिए कहती है। यहाँ हम नोलन को देखते हैं, जो कि ये सुनते ही वहाँ से भाग जाता है। जॉन, FBI और उर्वशी उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नोलन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर हमें 56 आवर बाद का बाली का सीन दिखाया जाता है, जहां नोलन बोट से अपने हाइड आउट में जाता है। और जैसे ही वो अंडा बाहर निकालता है, पीछे से उसे जॉन की आवाज आती है। पता चलता है कि वो तो पूरी टीम लेकर उसे पकड़ने आया है। जॉन बताता है कि उसे नोलन की सारी चोरियों के बारे में पता है। नोलन के पूछने पर वो बताता है कि ये सब उसे बिशप ने बताया है, और म्यूजियम वाली चोरी के बारे में भी उसी ने इन्फॉर्मेशन दिया था। फिर वो लोग उसे और एग को अलग अलग गाड़ियों में डाल देते हैं, ताकि फिर से वो अंडा चुराकर कहीं भाग ना जाए। जॉन अंडे की जिम्मेदारी जिस ऑफिसर को देता है वही बिशप होती है, जो कि ऑफिसर के गेटअप में डिस्गाइज्ड होती है। एंड ये भी एक प्रोफेशनल थीफ होती है। असली एग को फेक एग से रिप्लेस कर देती है और फिर वहां से भाग जाती है। अगला सीन 32 घंटे बाद का रोम का है, जहां उर्वशी आकर जॉन को बताती है कि जो अंडा तुमने लाया था वो नकली है, और FBI को शक है कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जॉन उर्वशी को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उर्वशी उसे अरेस्ट करके रसिया के एक जेल में डाल देती है। एंड एक्सीडेंटली जॉन को नोलन के ही सेल में डाला जाता है, जिसको देखकर नोलन बहुत ही खुश होता है। आगे नोलन उसे बताता है कि इजिप्ट के एक बिलियनर ने शर्त रखा है कि जो भी उसकी बेटी की शादी से पहले वो तीनों अंडे लाएगा, वो उसे $300 मिलियन देगा। वो अपनी बेटी की शादी में वो तीनों अंडे उसे गिफ्ट करना चाहता है। ये सुनकर जॉन नोलन से पूछता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। नोलन उसे कहता है कि अभी तो वो दूसरे अंडे के बारे में सोच रहा है, जो कि एक आर्म डीलर के पास है, जिसका नाम सोटेवोचे है। और वो अंडा उसकी विला में बने एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी वाले वॉल्ट में रखा हुआ है। फिर वो बताता है कि उसे पार्टी करने का बहुत शौक है, और जल्द ही उसकी विला में एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है। लेकिन इस पार्टी में सभी लोग मास्क लगाकर आते हैं, क्योंकि कोई भी आर्म डीलर अपना फेस नहीं दिखाना चाहता। फिर कुछ सोचकर नोलन वहां चिल्लाकर सबको बता देता है कि जॉन एक पुलिस वाला है। ये सुनकर एक कैदी उससे लड़ने लगता है। जेल के ऑफिसर्स ये सब रोकने आते हैं और उन सबको वापस अपने अपने सेल में भेज देते हैं। फिर एक ऑफिसर्स उन दोनों को आकर कहता है कि कैप्टन उनसे मिलना चाहते हैं। यहाँ वो पहली बार बिशप से आमने सामने मिलते हैं। बिशप वहाँ नोलन के लिए एक डील लेकर आती है। वो नोलन से तीसरे अंडे की लोकेशन बताने के बदले उसे जेल से निकलवा देगी, और साथ ही 10% का शेयर भी देगी। बट नोलन मना कर देता है, तो बिशप वहाँ उन्हें छोड़कर चली जाती है। आगे जॉन नोलन को बताता है कि वो बिशप को पकड़ के खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहता है, और अगर वो उसका साथ देगा तो दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। रात को सेल में जॉन नोलन को याद दिलाता है कि सोटेवोचे की पार्टी कल ही है, तो उन्हें जल्द ही कुछ प्लान करना होगा। अगले दिन नोलन जॉन को वहां से निकलने का प्लान बताता है, जो कि एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो वो सोप को एक क्लीनिंग एजेंट में मिलाकर ब्लास्ट करते हैं, ताकि उससे एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो। फिर वो मेन गेट पर पहुंचते हैं, जहां का की कार्ड नोलन ने तब चुराया था जब वो ऑफिसर्स जॉन की फाइट रोकने आए थे। और फाइनल स्टेप जेल की बाहरी दीवार तोड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। वैसे तो रशियन ऑफिसर्स उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें जॉन मरते मरते बचा,
लेकिन फाइनली वो वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर निकल लेते हैं। अगले सीन में हम बिशप को लंदन में देखते हैं। वहाँ वो एक FBI एजेंट का कंप्यूटर हैक करके अपनी सारी रिकॉर्ड्स मिटा देती है और उर्वशी दास को नोलन और जॉन के जेल से भागने की खबर देती है और साथ ही उसे ये भी बता देती है कि वो दोनों कल सोटे वोचे की पार्टी में आने वाले हैं। इधर नोलन और जॉन नोलन के फ्रेंड के जेट से सोटे वोचे की पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त नोलन जॉन को वहाँ अंडा चुराने का पूरा प्लान बताता है। पहले तो उन्हें वहाँ के गार्ड्स और कैमरा से बचते हुए वॉल्ट तक पहुँचना होगा जो कि टाइटेनियम से बना है और वो सिर्फ सोटे के फेस और आवाज से खुल सकता है। आखिर में वो बताता है कि वोल्ट में एक सीक्रेट पासकोड भी डलता है जिसके लिए उन्हें सोटे का फोन और थंबप्रिंट भी चुराना होगा। आगे का सीन पार्टी का है जहां वो किसी तरह पहुंच जाते हैं और नोलन उसे फोन चुराने को कहकर खुद थंबप्रिंट का इंतजाम करने जाता है। तभी जॉन को वहां बिशप दिखती है और नोलन के मना करने के बाद भी जॉन उसे मिलने जाता है। फिर वो उसे डांस के लिए प्रपोज करता है ताकि वो सोटे को जेलस फील करा के यहाँ तक ले आए और उसका प्लान काम भी कर जाता है। यहाँ वो चालाकी से सोटे का फोन चुरा लेता है और नोलन भी उसके ड्रिंक वाले ग्लास पर उसका थंबप्रिंट ले लेता है। फिर वो गार्ड से बचते बचाते वॉल्ट रूम तक पहुंच जाते हैं और एक फेस चेंजिंग ऐप और उसके फोन का यूज करके वॉल्ट खोल लेते हैं। फिर वो अंदर जाने ही वाले होते हैं लेकिन उससे पहले वहाँ उर्वशी दास आ जाती है, लेकिन जॉन उसे धक्का देकर नोलन के साथ जल्दी से अंदर चला जाता है। यहाँ उन्हें वो अंडा दिखाई देता है लेकिन वहाँ तो पहले से ही बिशप मौजूद थी जो उनसे पहले वहाँ पहुँच गई थी। फिर उनके बीच अंडे के लिए थोड़ी हाथापाई होती है जिसमें बिशप जीत जाती है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। तभी सोटे वोचे वहाँ अपने गार्ड्स के साथ आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बिशप तो उसके साथ मिली हुई है और ये सब तो उन्हें यहाँ लाने का प्लान था। फिर वो लोग उन्हें एक दूसरे जगह पर लाते हैं जहाँ बिशप नोलन से थर्ड एग के लोकेशन के बारे में पूछती है और अगर वो नहीं बताएगा तो वो उसके दोस्त जॉन को बहुत टॉर्चर करेंगे। फिर वो लोग जॉन को करंट का झटका देने लगते हैं और सोटे वोचे उसका गला दबाने लगता है। तो नोलन ये सब देखकर उन्हें थर्ड एग का लोकेशन बता देता है जो कि इजिप्ट के एक पिरामिड में है। बिशप सेलिब्रेट करने के लिए सोटे वोचे को शैंपेन पिलाती है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है और पता चलता है कि बिशप ने तो उसे भी डबल क्रॉस किया है। बिशप जिसके पास पहले से ही एक अंडा है वो सोटे का भी एग लेकर वहाँ से तीसरे अंडे के लिए निकल जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही सोटे को होश आ जाता है लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। जिसके बाद वो अंधाधुन उन पर गोलियां चलाने लगता है। इससे जॉन की हथकड़ी टूट जाती है और वो नोलन को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे उसके वजह से टॉर्चर सहना पड़ा। तब नोलन बताता है कि उसने बिशप को गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। ये सुनकर जॉन उसे भी छुड़ा देता है। वो लोग किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये तो एक स्टेडियम है जहाँ बुल फाइटिंग होती है। यहाँ वो फंस जाते हैं क्योंकि नीचे से सोटे गोलियां चला रहा है और ऊपर वो बुल उन पर अटैक करने वाला है, लेकिन वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। आगे हम उन्हें एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ जॉन उसे बार बार थर्ड एग के बारे में पूछता है और उसे डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन नोलन अपनी सेफ्टी के लिए उसे कुछ भी नहीं बताता। तब जॉन उसे इमोशनल करता है और कहता है कि अगर वो उसे इनोसेंट प्रूफ करने में हेल्प करेगा तो वो बिशप को पकड़ के उसे दुनिया का नंबर 1 आर्ट थीफ बना देगा। ये सुनकर नोलन उसे बताता है कि बात अप्रैल 1945 की है जहां हिटलर के एक खास आदमी रूडोल्फ को थर्ड एग के बारे में पता चल गया था। वो अपना सारा सामान लेकर जर्मनी से अर्जेंटीना के लिए निकल गया जिसमें करीब 100 टन का लगेज था। बहुत से लोग उस खजाने को ढूंढ रहे थे जिसमें से नोलन के डैड भी थे। उनके मरने के बाद नोलन को उनके ड्रॉर से एक घड़ी मिलती है जो कि उन्होंने एक नीलामी से खरीदा था। असल में ये घड़ी रूडोल्फ की थी, जिससे नोलन को तीसरे एग की लोकेशन के बारे में पता चलता है कि वो अभी अर्जेंटीना के जंगलों में छुपाया हुआ है। वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और घड़ी में दिए कोऑर्डिनेट से सीक्रेट बंकर को ढूंढ लेते हैं। नोलन अपने डैड की घड़ी से वहाँ का गेट खोलता है। अंदर बहुत सारा कीमती सामान होता है, सोने की मूर्तियों से लेकर महंगी गाड़ियों तक। उन्हें वो तीसरा अंडा भी वहाँ मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंडा लेकर वहाँ से निकलते बिशप वहाँ आ जाती है। वो बताती है उसे तो नोलन पर शुरू से ही शक था, इसलिए वो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँची। फिर वो उनसे गन पॉइंट पर एक मांगती है। तभी वहाँ उर्वशी दास भी आ जाती है। उसे बचने के लिए वो तीनों एक एंटीक कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस की टीम भी उनका गाड़ियों से पीछा करने लगती है। फिर काफी लंबे चेज के बाद नोलन और चोरों की टोली एक झरने से बाहर लेक में कूद जाती है और पुलिस की टीम पीछे रह जाती है। लेक से निकलने के बाद नोलन बिशप का मजाक उड़ाता है
और कहता है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद अब दुनिया का नंबर 1 चोर मैं बनूंगा। और फिर जॉन को उसे अरेस्ट करने बोलता है। लेकिन यहाँ तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। जॉन और बिशप तो शुरू से ही मिलकर काम कर रहे थे और उन दोनों ने ही मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि वो नोलन से तीसरे की लोकेशन निकलवा सके। फिर जॉन उसे बताता है कि उसके डैड भी एक चोर थे और वो उनसे भी बड़ा चोर बनना चाहता था। फिर वो नोलन को एक पेड़ से बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें कायरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस बिलियनियर लड़की की शादी हो रही होती है। यहाँ वो तीनों अंडे उसके लिए लाए गए थे, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर हम जॉन और बिशप को देखते हैं जिन्हें तीनों अंडे देने के बदले $300 मिलियन मिले हैं। तभी वहाँ ऑफिसर दास अपनी टीम के साथ आती है और उस बिलियनियर को चोरी का सामान खरीदने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। जॉन और बिशप ये देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें 6 महीने बाद का सर्दिनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉन और बिशप एक याट में चिल कर रहे होते हैं। तभी नोलन वहाँ आता है और वो दोनों उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान होते हैं। नोलन बताता है कि ऑफिसर दास ने उसे अरेस्ट कर लिया था और फिर से उसे रशिया के जेल में भेज रही थी, लेकिन वो रास्ते में ही भाग जाता है और उन्हें ट्रैक करते हुए सीधा यहाँ पहुँच गया। आगे वो कहता है कि मैंने तुम्हारे $300 मिलियन की लोकेशन पुलिस को दे दी है और अब तुम भी मेरी तरह कंगाल हो गए हो। फिर वो उन्हें एक प्रपोजल देता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है जिसमें तीनों को साथ मिलकर काम करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आकर तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। पहले तो नोलन मना कर देता है, फिर बिशप के समझाने पर वो मान जाता है और पुलिस के आने से पहले वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम उन्हें पेरिस में देखते हैं जहाँ वो अपनी अगली चोरी की तैयारी में है, जिससे हमें पता चलता है कि इस मूवी का पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसी किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।